आज आपके जीवन में बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आप लोगों ने जनेऊ धारण किया है। पता नहीं हम लोगों ने कितने पुण्य किए होंगे बच्चों, तब कहीं जाकर के भगवान ने हमको मनुष्य का जीवन दिया। और मनुष्य जीवन तो बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग इस धरती पर ऐसे हैं जिनको मनुष्य जीवन की कीमत का ही पता नहीं है कि कितना बहुमूल्य जीवन है। तो प्रभु ने आपको ऐसा परिवार दिया, ऐसे संस्कार दिए, आपके मन में आया कि हमको 10 दिन तक दिल्ली आर्य समाज रानी बाग के सानिध्य में जो शिविर लगता है उसमें अपने जीवन की उन्नति के लिए जाना चाहिए। ये विचार भी भगवान ने आपको दिए और आप लोग यहाँ तक आए और योग्य आचार्यों के सानिध्य में अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये आपका एक एक क्षण, एक एक पल व्यर्थ नहीं जाएगा। हो सकता है अभी आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो हम अपने वर्तमान की कीमत को नहीं समझ पाते, लेकिन जब वर्तमान भूत बन जाता और जब हम बड़े हो जाते हैं तो आपको ये दिन हमेशा याद रखेंगे। आप अपने जीवन के जिस भी सेक्टर में जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, तो आपको ये 10 दिन जरूर याद आएंगे कि हमने कभी अपने जीवन निर्माण के लिए, संस्कृति धर्म को जानने के लिए, राष्ट्र के विषय में जानने के लिए 10 दिन तक आर्य समाज रानी बाग में शिविर में भाग लिया था। आज आपको यज्ञोपवीत दिया गया, यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। यज्ञोपवीत हमारियों की संस्कृति का प्राण है, हम सभी का स्वाभिमान है, हम सभी का शौर्य का प्रमाण है। और आप जब देश के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए इस यज्ञोपवीत के शान के लिए, इसके स्वाभिमान के लिए हमारे तमाम नौजवानों ने, बालकों ने अपना बलिदान दिया। जब देश में मुगलों का शासन आया तो उन लोगों ने हमारे बच्चों के गले से जनेऊ छीनना चाहा, सिर की चोटी काटनी चाहिए। याद रखना बच्चों, अभी आदरणीय आचार्य जीववर्धन जी आपको बता रहे थे, मुसलमानों की दुनिया में पहचान है। मुसलमान व्यक्ति अलग से पहचान जाता है क्योंकि वो धार्मिक चिन्हों को अपने जीवन में जीता है। क्रिश्चियनों की अपनी पहचान है। अच्छा, हिंदू की क्या पहचान है? आप में से कोई बताएगा कि हिंदू की पहचान क्या है? चोटी और जनेऊ। हम लोग कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, है ना, हम स्वाभिमान भरते हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू की पहचान चोटी और जनेऊ। अगर जिस व्यक्ति के सिर पर चोटी नहीं है, गले में जनेऊ नहीं है, तो वो व्यक्ति कौन हुआ? हिंदू है वो? कौन है फिर वो तो कहीं का भी नहीं है, ना घर का ना घाट का। याद रखिएगा, ये जो यज्ञोपवीत संस्कार आपका आज किया जा रहा है, इसको आप बहुत गंभीरता से लेना जीवन में, इसको हल्के में मत लेना। केवल ये मत समझ लेना 3 धागे तो हमको मिले हैं, इन 3 धागों के अंदर बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जीवन के उत्थान का सूत्र छिपा हुआ है। इसलिए इसके गंभीरता पर आप विचार करेंगे, थोड़ी सी चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा। लेकिन याद रखना, मुसलमानों की पहचान है, क्रिश्चियनों की पहचान है, हम आर्य और सनातनी लोगों की पहचान यज्ञोपवीत और चोटी हुआ करती थी। हमारे पूर्वज जो लोग थे उन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपनी गर्दनें कटा दी, लेकिन चोटी नहीं कटने दी। अपनी गर्दनें कटा दी लेकिन यज्ञोपवीत नहीं उतरने दिया। आप लोगों ने बालवीर हकीकत राय का नाम जाना होगा। एक 13 साल का बालक हकीकत राय, मुसलमान लोगों ने कहा कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। हकीकत कहता है कि मैं धर्म तो नहीं छोड़ूंगा। बोले तुमसे मांगती क्या है? अरे भले आदमी, तेरे सिर के ऊपर के चोटी के बाल तो मांगते हैं और यज्ञोपवीत के 3 धागे तो तेरे से ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं? इनको छोड़ दे और मुसलमान बन जा, कलमा पढ़ ले एक बार, तो तेरा जीवन बच जाएगा। हकीकत कहता है कि मुझे जीवन का परवाह नहीं है, मैं गीता को पढ़ने वाला, योगेश्वर कृष्ण को अपना आदर्श मानने वाला बच्चा हूं, मैं मृत्यु से भयभीत नहीं होता, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुमको जो यातनाएं देनी है तुम अपनी यातना दे सकते हो। आखिर मौलवी ने फिर कहा, अरे हकीकत क्यों बेमौत मरना चाहता, तेरी शादी हो गई। उस दौर में बाल विवाह होते थे, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाया करती थी। उस 13 साल के बालक की भी शादी हो गई थी। कहा तू क्यों मरना चाहता है, बेमौत मरना चाहता है, एक बार मुसलमान बन जाना, तुझ पर क्या आपत्ति आ रही है? तो बच्चों याद रखना, 13 साल के बच्चे हकीकत ने कहा था, मौलवी साहब मुसलमान में बन जाऊंगा, लेकिन एक मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। बोले क्या प्रश्न है तुम्हारा? ये बताओ, क्या मुसलमान बनने के बाद में कभी मरूंगा नहीं? मौलवी ने कहा मरना तो सबको पड़ता है, जो भी जिंदा, जिसने भी जन्म लिया धरती पर सबको मरना पड़ा। तो उस बच्चा कहता है, पर मुसलमान बनने का फायदा क्या हुआ? भाई मैं हिंदू से मुसलमान भी बन जाऊं, अपने धर्म को भी छोड़ दूं और मुसलमान बनने के बाद फिर भी मैं मर जाऊं, तो फिर मुसलमान बनने का फायदा क्या है? क्या मुसलमान बन करके मैं 500 साल तक जी जाऊंगा?
क्या मुसलमान बनकर के 1000-1500 साल की मेरी उम्र हो जाएगी? अरे मरना मुझको फिर भी है, तो मैं अपने धर्म के लिए क्यों ना मरूं? मैं अपने मुख पर कालिक क्यों पुतवाऊं? मैं अपने जीवन में कलंक क्यों लगवाऊं? कि हकीकत मृत्यु के भय से डर करके विधर्मी बन गया था, उसने चोटी और जनेऊ छोड़ दिए थे मृत्यु के भय से। बच्चों, इतिहास इस बात का साक्षी है, उस छोटे से मासूम बच्चों को जल्लाद मुसलमानों ने बोटी बोटी करके काट दिया था, और वो कहता था खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। उस बच्चे ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया। वो यज्ञोपवीत की कीमत को जानता था, वो चोटी की कीमत को समझता था। आज जिन लोगों ने धर्म की कीमत को जान लिया, वो धर्म के लिए अपना जीवन दे रहे हैं, लेकिन जो इन चीजों को नहीं समझ पाए, जिनका दुर्भाग्य था, उनके लिए चीजें कुछ भी नहीं है। भाई एक व्यक्ति ऐसा है जो धर्म के लिए अपनी गर्दन कटा देता है, और एक व्यक्ति एक बोरी चावल में धर्म परिवर्तन कर लेता है। कारण क्या है? क्योंकि उसको वो संस्कार नहीं दिए गए, उसको वृत्त सूत्रों में नहीं बांधा गया, उसका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, उसको धर्म का महत्व, यज्ञोपवीत का चोटी का महत्व नहीं पता, इसलिए वो सहज रूप में धर्म परिवर्तन कर लेता है। लेकिन जिनको इन प्रतीकों का, इन चिन्हों का पता होता है, वो इन प्रतीकों की रक्षा के लिए मर जाते हैं। याद रखना, जो प्रतीक होते हैं ये जीवन में हमको पतन से रोकने के लिए होते हैं। ये जो 3 धागे हैं ना, ये आज इन 3 धागों को धारण करते हुए आप समाज से, अपने जो आपके मित्र मंडली हैं, जो आपके सहयोगी लोग हैं, उनमें आप सबसे अलग हो गए, आपकी एक अलग पहचान हो गई। जो बेटियां यहां से यज्ञोपवीत लेकर के जाएंगे, जो बेटे यहां से जाएंगे, जब आप अपने गांव में जाएंगे तो लोग आपका जनेऊ देखेंगे, कह रहे तूने जनेऊ ले लिया, कमाल कर दिया भाई, तूने जनेऊ ले लिया। इसका मतलब जिसके गले में जनेऊ होता है, समाज उस व्यक्ति को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है, क्योंकि यज्ञोपवीत पवित्रता का द्योतक है, पवित्रता का प्रतीक है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, ये परम पवित्र धागा है, और इस धागे को अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए धारण किया जाता है। और एक बात बता दूं मैं आपको, वेद मंत्र कह रहा, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। अच्छा, हमारे यहाँ संस्कृत में जन धातु है, जनी प्रादुर्भाव है। जन धातु पैदा होने के अर्थ में होती है, और जन का ज बसता है। जैसे हमारे यहाँ एक शब्द है पूर्वज, पूर्वज का मतलब जो हमसे पूर्व में जो पैदा हुए वो पूर्वज है। जय का मतलब पैदा होना। वंशज, वहां पर भी जय लगा हुआ, वंशज, हम उनके जो वंश में पैदा हुए हम उनके वंशज हैं। एक शब्द है अग्रज, अग्रज कहते हैं आगे को, पहले को, और जो हमसे पहले पैदा हुआ वो अग्रज कहलाता है, बड़े भाई को संस्कृत में अग्रज कहते हैं। अनुज, जो हमारे बाद में पैदा हुआ, अनु यानी पीछे, और ज यानी पैदा हुआ, वो अनुज कहलाता है। तो ज शब्द पैदा होने के अर्थ में है। इसी प्रकार से एक शब्द है पंकज, पंकज का अर्थ जानते हो आप लोग? पंकज कहते हैं कमल को, और उसको पंकज इसलिए कहते हैं, वो पंक यानी कीचड़ में, ज यानी पैदा होता है, वो कीचड़ में पैदा होता है, कमल कीचड़ में खिलता है, इसलिए उसको पंकज कहते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द है सहज, सहज का क्या अर्थ होता है? पंकज का, अनुज का, अग्रज का, अग्रजा का अर्थ मैंने आपको बता दिया। ज का अर्थ यानी पैदा होना, और सहज का अर्थ क्या होता है? सह कहते हैं संस्कृत में सात को, सह, सह यानी साथ, और ज यानी पैदा होना, जो साथ साथ पैदा होता है उसको कहते हैं सहज। अब जो मंत्र बोल रहा है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात्, प्रजापति परमपिता परमात्मा ने जो सहज रूप से आपको दिया है, सहज का मतलब साथ साथ दिया है। किसके साथ? जन्म के साथ आपको दिया है। आप लोगों को याद नहीं है, जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, माँ के गर्भ में रहते थे, तो उस समय बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है। बच्चे की आंखें भी बंद है, बच्चे का मुंह भी बंद है, नाक भी बंद है, सब कुछ बंद है उसका, लेकिन बच्चा जिंदा है, श्वास नहीं ले रहा है वो, फिर भी जिंदा है। एक पानी की थैली के अंदर बच्चा बंद होता है, उसका पोषण चलता है, धीरे 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 बड़ा होता चला जाता है। उसको पोषण कहां से मिल रहा है? तो आप जब मेडिकल साइंस को जानेंगे तो उसकी यज्ञोपवीत नुमा 3 जो है ना, नाभि से 3 निकलती हैं, नाड़ियां निकलती हैं, और वो यज्ञोपवीत जैसी होती है, वो ऐसे है जैसे जनेऊ आप पहनते हैं ना, वैसे पहनी हुई होती है। उनके द्वारा बच्चे का पोषण होता है। अगर गर्भ में वो नाली टूट जाए तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी और मां का भी जीवन संकट में पड़ सकता है। तो परमपिता परमात्मा, जब हम गर्भ के अंदर थे तो प्रभु ने हमको जनेऊ दिया,
उसी के रूप में जनेऊ था। तो सहज जन्म के साथ साथ भगवान ने हमको दिया, उससे हमारा जीवन चल रहा था। लेकिन जब हम गर्भ से बाहर आए तो वो तो यज्ञोपवीत टूट गया। तो फिर हमारे ऋषियों ने कहा कि इस जनेऊ को दोबारा से धारण करो, यज्ञोपवीत संस्कार कराओ, इसको धारण करना, क्योंकि बिना यज्ञोपवीत के जीवन भी कोई जीवन नहीं है। यज्ञोपवीत बच्चों व्रत सूत्र है, संकल्प सूत्र है। जिस बच्चे के जीवन में कोई संकल्प ना हो, जिस बच्चे के जीवन में कोई व्रत ना हो, अरे वो भी कोई जीवन है क्या? यज्ञोपवीत आज आप लोगों ने लिया है, ये पवित्रता का द्योतक है। जीवन में कोई निकृष्ट काम मत करना, जीवन में कोई गंदा काम मत करना। यज्ञोपवीत लेने से लोग डरते हैं, बोले जनेऊ लेंगे तो कुछ गड़बड़ होगी तो पाप लगेगा। लोग यज्ञोपवीत लेने से डर जाते हैं, बोले महाराज हम नहीं लेंगे जनेऊ। हमने कहा क्यों नहीं ले रहे? बोले पाप लग जाएगा। इसमें डरने वाली आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये यज्ञोपवीत मलमूत्र के समय कान पर ही चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं कैसा उल्लेख नहीं मिलता। चढ़ाना चाहे चढ़ा लीजिए, लेकिन इसकी पवित्रता का ध्यान रखना। इसकी पवित्रता ये है, यज्ञोपवीत उस व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए जिस व्यक्ति का जीवन गंदा हो, जिसका खान पान ठीक ना हो, जो शराब आदि, बकरा भैंसा, मांस, मुर्गा, बकरी है ना, ऐसा जो राक्षस बन चुका हो, पशुओं को मार मार करके खाता हो, शराब पीता हो, धूम्रपान गुटखा आदि करता हो, खाता पीता हो, ऐसे व्यक्ति को कभी जनेऊ नहीं लेना चाहिए। जिस व्यक्ति का आचरण यानी चरित्र, कैरेक्टर ठीक ना हो, ऐसे व्यक्ति को जनेऊ नहीं लेना चाहिए। और जो व्यक्ति बेईमान हो, किसी का लेकर के देता ना हो, भ्रष्ट नंबर 1, ऐसे व्यक्ति को भी जनेऊ नहीं लेना चाहिए। और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसे दुर्गुण नहीं है, उसको तो यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि हमारे शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक है यज्ञोपवीत। तो आप लोग फिर ऋषि कहते हैं कि चलो भाई किसी का जीवन अपवित्र है लेकिन वो जनेऊ लेना चाहता है, तो फिर क्या करें, उसको जनेऊ दें या नहीं दें? बोले दे सकते हो, लेकिन उससे संकल्प ले लो कि आज के बाद वो गलत काम नहीं करेगा। अगर व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करने के बाद भी गलत काम करता है तो यज्ञोपवीत का अपमान होता है। ये धर्म के साथ में गद्दारी होती है, धर्म के साथ में नालायकी का काम होता है, हमको पाप लगता है। धर्मो विभातो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म के साथ बदमाशी का काम करते हैं, धर्म उनको खत्म कर देता है, और जो धर्म को जिंदा रखते हैं जीवन के अंदर, वो धर्म उनको हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी पूरे संसार में उनको जो है ना प्रसिद्धि दिलाता है, धर्म उनको जिंदा रखता है हमेशा के लिए। तो यज्ञोपवीत धारण करने के बाद कभी जीवन में गलत काम मत करना। यज्ञोपवीत पहनने वाला व्यक्ति यदि बीड़ी भी पीता है तो समाज टोकता रहे, भले आदमी तूने जनेऊ पहना हुआ और तू बीड़ी पी रहा है। इसका मतलब समाज ये सर्टिफिकेट दे देता है कि जिस व्यक्ति ने जनेऊ पहन लिया वो अब उस व्यक्ति के जीवन में कोई किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होगी, वो व्यक्ति पूर्ण बन चुका है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप एक श्रेष्ठ नागरिक बने देश के, आप मातृ पितृ भक्त बने, आप ईश्वर भक्त बने। आपके जीवन में यदि कोई दोष है, कोई त्रुटि है, तो उसको निकालने का प्रयास करना। खान पान आपका शुद्ध होना चाहिए बच्चों। आजकल इतनी गंदगी समाज में फैल रही है, मैं स्कूलों में जाता हूं तो बच्चों से पूछता हूं कि कितने बच्चे अंडे खाते हैं, तो लगभग 80% बच्चे हाथ खड़े करते हैं कि हम अंडे खाते हैं। आश्चर्य हो रहा है, ये रामकृष्ण के वंशज कहाँ जा रहे हैं आज? उनको धर्म का कुछ बोध ही नहीं है। अपने केवल जीव के स्वाद के लिए उन पशुओं को, मासूम पक्षियों को मार करके, काट करके लोग खा रहे हैं। वो इंसान है या राक्षस हैं? अरे अब की बार तो भगवान ने मनुष्य का जीवन हमको दे दिया, अगर इसी प्रकार से पाप में हम डूबे रहेंगे तो क्या अगली बार भगवान हमको इंसान का जन्म देंगे? संभव ही नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन बहुमूल्य है, इसकी गरिमा को बना करके रखना, इसको पवित्र बनाना, इसको सार्थक करना, अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य लेकर के चलना कि मैं मानवता की सेवा करूंगा, अपने जीवन का उद्धार करूंगा, राष्ट्र और समाज के लिए जीऊंगा, समाज में कीर्तिमान स्थापित करके जाऊंगा। आप क्यों नहीं कर सकते? अरे सारे लोग यहीं से तो हैं। हमारे आदमी खट्टर साहब हैं, देखो इन्होंने सर्विस छोड़ी। जिस नौकरी को प्राप्त करने के लिए आदमी पता नहीं क्या क्या कितना पुरुषार्थ करता है, उसके जीवन के स्वप्न होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति का उद्देश्य महान बनता है तो वो नौकरी भी छोटी पड़ जाती है। वो कहता है मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, अपने लिए तो सब जीते ही है, मैं समाज के लिए जीऊंगा। आज कितने बच्चों को जीवन दे रहे हैं, कितनी संस्थाओं को जीवन दे रहे हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसा बनना चाहिए। ये यज्ञोपवीत आपको ऊपर उठा रहा है। आज तक जैसा जीवन था आपका था, आपका पुनर्जन्म हो चुका है। अब तक आपके जीवन में आलस्य प्रमाद था, लेकिन अब आलस्य प्रमाद नहीं होना चाहिए। अब तक भले ही आप घर में जाकर के 7-8 बजे तक सो करके जगते हो, लेकिन अब आपका पुनर्जन्म हो गया है। पुराना जीवन जैसा भी था उससे अब कोई लेना देना नहीं है।
अब हमको जीवन पवित्र बनाना है, अब संकल्प के साथ हमको आगे बढ़ना है, एक एक क्षण का हमको उपयोग करना है, बुराइयों को जीवन में छोड़ना है, कभी कोई गंदी चीज हमको नहीं खानी पीनी। बात समझ में आ रही है आपको? और इसमें जो 3 धागे हैं बच्चों, ये आपको 3 संकेत दे रहे हैं। हर इंसान के ऊपर 3 प्रकार का ऋण होता है। अच्छा, किसी का ऋण आपने ले लिया तो वो ऋण चुकाना पड़ेगा या नहीं चुकाना पड़ेगा? चुकाना पड़ता है, और जबरदस्ती चुकाना पड़ता है। आप नहीं चुकाएंगे तो वो तो ईश्वर की व्यवस्था है, उसके अनुसार चुकवा देगा भगवान। हम बैंक से लोन लेते हैं, गाड़ी हमने लोन पर ली, होम लोन हम लोगों ने लिया, अगर हम लोन को नहीं भर पाते तो बैंक भी गाड़ी को जब्त कर लेती है। होता है नहीं होता? इसी प्रकार से भगवान भी करता है। भगवान के नियमों का जो बच्चा पालन नहीं करता, जो इंसान, तो भगवान उससे फिर मनुष्य योनि छीन लेता है। इसमें 3 धागे। प्रथम धागा है ऋषि ऋण का प्रतीक है, ऋषि ऋण। ऋषियों का ऋण हमारे ऊपर है, उस कर्जे को आपको उतारना, उस कर्जे को उतारने के लिए आपको पुरुषार्थ प्रयास करना है। अब ऋषियों का ऋण क्या है? आज तक जितनी भी विद्याएं संसार में फैली हैं, प्रकाशित हुई हैं, वो सारे ऋषियों की देन है। ये धर्म या अध्यात्म या अन्य जो भी भौतिक विज्ञान है, ये सारे ऋषियों की खोजी तो है। तो ऋषियों के ऋण का मतलब होता है कि हम स्वयं ज्ञानवान बने और जो परंपरा आज हम तक पहुंची है, उस परंपरा को आगे तक हम पहुंचाएं। हमारे साथ वो परंपरा खत्म नहीं होनी चाहिए। आज आप यहाँ पर आए, आपको धर्म की जानकारी मिली, संस्कृति की जानकारी मिली, अब आपका दायित्व बनता है ये जानकारी आगे तक पहुंचे। ये हमारे आदरणीय आचार्य जीववर्धन जी का ज्ञान नहीं है, ये विश्वामित्र जी अन्य हमारे शिक्षक हैं, इनका ज्ञान नहीं है। ये तो वेदों का ज्ञान है, और वेदों का ज्ञान हम तक ऋषियों ने पहुंचाया है। अब ये ज्ञान हम तक पहुंच गया तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम भी इस ज्ञान को आगे तक पहुंचाएं। अब 10 दिन के बाद आप बेटे बेटियां जब यहां से जाएंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा कि मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आपका दायित्व नहीं होता कि जो शिक्षा आपने ली है उस शिक्षा का प्रचार करें। अगर आपने शिक्षा को केवल अपने तक सीमित कर दिया तो आप पाप के भागी बनेंगे, ये ऋषि ऋण से ऋण नहीं हो पाएंगे। और आपने इस शिक्षा को आगे भी बढ़ाया। आप लोगों में से बेटी बेटाएं, अरे गांव में जाकर के शाखाएं लगानी शुरू करो। आप लोग आर्मी दल की शाखाएं लगाओ, अपनी ये शाखाएं लगाओ, बालवाड़ी केंद्र चलते हैं, उसमें बच्चे आते हैं और उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दो आप लोग, क्योंकि आप स्वयं इसमें जो है ना सक्षम हो जाएंगे। तो जो ज्ञान हमको मिला है, इस ज्ञान को आगे तक पहुंचाना, ये ऋषि ऋण से ऋण होने का एक तरीका है। इसलिए इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना, स्वाध्याय करना, ज्ञान अर्जित करना और उस ज्ञान की परंपरा को आगे तक पहुंचाना। अगर वो ज्ञान की परंपरा आप तक रुक जाती है तो आप पाप के भागी होते हैं। दूसरा धागा है पितृ ऋण का। पितृ ऋण का मतलब माता पिता के आदि जो हमारे दादा दादी हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करना जीवन में। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों का धर्म है। बेटों के रहते हुए माता पिता अपना अलग चूल्हा चला रहे हैं, अलग भोजन कर रहे हैं, तो धिक्कार है उन संतानों को। किस बात की वो संतान है? अरे माता पिता हमारे रहते दुखी हैं। आपके किसी प्रकार के आचरण से, बेटियों ध्यान से सुनो इस बात को, आपके किसी भी प्रकार के आचरण से यदि माता पिता दुखी होते हैं, आपके पूर्वज दुखी होते हैं, तो आपके जीवन को धिक्कार है। इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए माता पिता के कहना मानना। अभी आपकी जो अवस्था है ये नाजुक अवस्था है। इस जीवन में, इस अवस्था में भटकाव बहुत होते हैं, बहुत भटकाव होते हैं, और बच्चे भटक जाते हैं। जो भटक गया जीवन बर्बाद उसका। लेकिन जो साध गया अपने आप को, कुछ लगभग 10 साल का ये पीरियड होता है, इस समय जो बेटी और बेटा अपने आप को साध जाते हैं, वो जीवन में बहुत आगे तक चले जाते हैं। आज हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए समाज में एक गंदी परंपरा चली है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की संस्कृति इस देश में चली है। लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, लोग लक्ष्य से भटक रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ बेटा बेटी की शिक्षण व्यवस्था अलग अलग हुआ करती थी, लेकिन चलो समय बदला, हमको नष्ट भ्रष्ट करने के लिए विधर्मी लोगों की चाल थी, सरकारों ने भी वही बीज बोए। लेकिन आप लोग याद रखना, यदि जीवन में आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो इस बीमारी से आपको बचना होगा और आगे आपको बढ़ना होगा। कोई ऐसा काम मत करना जिससे आपके घर परिवार माता पिता को कलंक लगे, उनको दुख हो कि मेरा बेटा और मेरी बेटी ने ऐसा काम कर दिया। ये पितृ ऋण से ऋण होने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। माता पिता का कहना मानो, कभी उनका दिल मत दुखाओ, ये आपका धर्म बनता है, ये आपका कर्तव्य है। और एक ऋण और है, उस ऋण को बोलते हैं देव ऋण, देवताओं का ऋण। हालांकि माता पिता भी देवता होते हैं, तो जो जड़ देवता हैं इनका भी हमारे ऊपर ऋण है। 2 प्रकार के देवता होते हैं, जड़ और चेतन।
तो चेतन देवताओं के लिए तो ब्रह्म यज्ञ ईश्वर की पूजा है, पितृयज्ञ है, माता पिता की सेवा, अतिथियों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, विद्वान लोगों की सेवा, ये अतिथि यज्ञ में आ गया। लेकिन एक जो यज्ञ है देव यज्ञ, जो जड़ देवता हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है, इनकी भी शुद्धता का ध्यान रखना, इनकी भी पूजा करना। पीपल की पूजा करो, कौन रोकता है आपको, लेकिन पीपल की पूजा करने का तरीका आना चाहिए। आजकल तो पीपल पर लोग लाल लाल धागा लपेट देते हैं, जनेऊ खुद नहीं पहनते, पीपल को पहनाते हैं, पीपल की जड़ में दीपक जलाते हैं, बोले पीपल देवता की पूजा हो रही है। अरे ये पीपल देवता की पूजा नहीं है, पीपल देवता की पूजा है। पीपल हमको ऑक्सीजन देता, हम पीपलों की रक्षा करें, पीपलों को काटे नहीं, यही तो उसकी पूजा है। जल की पूजा हम करें, जल को पवित्र बनाएं। तो जितने भी हमारे जड़ देवता हैं, इनकी शुद्धि केवल यज्ञ के माध्यम से होती है, देव यज्ञ के माध्यम से पांचों तत्व शुद्ध हो जाते हैं। तो जीवन में यज्ञ के प्रति श्रद्धा होना, यज्ञ जरूर करना। आप अभी चाहे विद्यार्थी जीवन में ना कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में यज्ञ से जुड़े रहना। बच्चों, आप जब यज्ञ प्रार्थना बोलते हैं तो कहते हैं कामनाएं पूर्ण हो में यज्ञ से नर नारी की। आपकी सारी कामनाएं यज्ञ भगवान पूरी कर देते हैं। एक बार करके देखो, ऋषियों की बात पर विश्वास करके तो देखो, भगवान आपकी झोली को भर देंगे। जो ऋषियों की बातों पर, वेदों की बातों पर विश्वास करता है बच्चा, उसको जीवन में कभी हताशा निराशा हाथ नहीं लगती, वो जीवन में बहुत आगे तक जाता है। ऋषियों ने जो बातें ब्रह्म मुहूर्त में समाधि अवस्था में बैठ करके हमारे कल्याण के लिए हमारे वो बातें लिखी हैं, वो बात मिथ्या नहीं है, उन पर पूर्ण विश्वास और आस्था आपकी होनी चाहिए। तो यज्ञोपवीत आप लोगों ने लिया, इसकी गरिमा को समझना, ये परम पवित्र है। आपका जीवन बड़ा पवित्र बनना चाहिए, किसी प्रकार की न्यूनता जीवन में ना रह जाए। अब कदम फूंक फूंक करके रखना, एक एक पल को बर्बाद मत करना गप गोष्ठी में, मोबाइल चलाने में, फिल्म देख लेने में। अरे समय भगवान ने 24 घंटे आपको दिए हैं, 24 घंटे से 1 मिनट फालतू आपको मिलने वाली नहीं है। अब इन 24 घंटों को आप मौज मस्ती में ख़त्म कर लो, फिल्म देखने में ख़त्म कर लो, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने में ख़त्म कर लो, या सोने में ख़त्म कर लो, या पढ़ाई में ख़त्म कर लो। 24 घंटे का मैनेज आपके पास में होना चाहिए। 24 घंटे से 1 मिनट फालतू मिलने वाली नहीं है। समय उतना ही है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, आगे बहुत जाना है। तो जो बच्चे अपने समय के पाबंद होते हैं, जो अपना डेली रूटीन बना करके रखते हैं, प्रतिदिन डेली रूटीन के अनुसार अपनी की दिनचर्या होनी चाहिए। आप लोगों में से कितने बच्चे अपना डेली रूटीन बना के रखते हैं? डेली रूटीन का मतलब दिनचर्या। सुबह कितने बजे जगना है? आपके जीवन में कोई व्रत है क्या? बोलो है कोई व्रत? नहीं है, जब इच्छा हुई तो जग गए। अरे ये भी कोई जीवन है क्या? नहीं, व्रत होना चाहिए। अपने जीवन को बिल्कुल घड़ी के अनुसार बांधो। इतना बज रहा है, इसका मतलब अब ये मेरी बेटी, आपके दिनचर्या को देख करके आपके माता पिता भाई बंधुओं को ये पता लग जाए कि 12 बज गए तो अब मेरा बच्चा इस काम को कर रहा होगा, 6 बज गए तो मेरा बच्चा इस काम को कर रहा होगा। घड़ी धोखा दे सकती है, लेकिन आपकी दिनचर्या धोखा नहीं देनी चाहिए। अगर आप समय के पाबंद बनोगे तो समय आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। बच्चों, समय उतना ही है, ये समय जो है ना आपके हाथ से निकल नहीं जाए। एक चित्रकार ने समय का चित्र बनाया, समय का चित्र। अब समय का क्या चित्र हो सकता है, लेकिन चित्रकार तो अपनी कल्पनाओं में जीता है। उसने एक अच्छा संदेश देने के लिए समय का चित्र बनाया और उसको मनुष्य का रूप दिया, क्योंकि इंसान जो भी चित्र बनाता है उसकी आकृति हो या ना हो, लेकिन अपनी आकृति सब में देता है। भगवान का चित्र बनाया तो भगवान की कोई आकृति नहीं है, लेकिन इंसान ने बनाया तो इंसान ने भगवान को भी अपनी आकृति दे दी। सूर्य का चित्र बनाया तो सूर्य की कोई आकृति नहीं है, तो इंसान ने उसको भी अपनी आकृति दे दी, है ना। गंगा मैया का चित्र बनाया तो वो तो नदी है, लेकिन उसको भी अपनी आकृति दे दी। गायत्री का चित्र बनाया तो गायत्री तो मंत्र है, वो तो शब्द है, उसकी क्या मूर्ति हो सकती है, लेकिन इंसान ने उसको भी अपनी आकृति दे दी। तो जब इंसान ने समय का चित्र बनाया तो इंसान ने समय को भी अपनी आकृति दे दी, इंसान जैसा चित्र बनाया। लेकिन बच्चों, आगे से वो बिल्कुल चिकना था, बिल्कुल चिकना था, और उसके चेहरे पर लंबे लंबे बाल थे, उसका चेहरा ढका हुआ था, और पीछे से, आगे से उसके बाल थे और पीछे से चिकना था वो बिल्कुल। लोगों ने कहा, आप इस चित्र से क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उस चित्र बनाने वाले ने कहा कि देखो, ये समय का चित्र है, आगे से इसके बाल हैं, अगर आप समय पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आगे से पकड़ो उसको। अगर समय निकल गया तो पीछे हाथ मलते रह जाओगे, पीछे तो उसको कुछ है नहीं पकड़ने का, पीछे से तो बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल चिकना है, वो आपके हाथ आ ही नहीं सकता। तो उतना ही समय भगवान ने दिया है, इस समय को आप गपगोष्ठी में बर्बाद कर लो, चाहे कैसे भी बर्बाद कर लो, या अपने निर्माण में लगाओ। तो यज्ञोपवीत व्रत सूत्र है, आज से आपका जीवन व्रतों में बंधना चाहिए।
व्रत क्या कि सुबह इतने बजे जगना है। बोलो कितने बजे जग जाना चाहिए, आप बताओ ईमानदारी से। अरे नहीं, आप इनके प्रभाव में मत बोलो, ये तो बड़े आदमी है। आप अपने अपने स्तर से बोलो कि आपको कितने घंटे की नींद पर्याप्त होती है बच्चे के लिए। अधिकतम 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। मैंने तो खूब छूट दे दी, मैं तो बस मुश्किल से 4 घंटे सोता हूँ। 4 घंटे मिल गए तो मिल गए, नहीं 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता मैं 24 घंटे में। तो मैं आपको 3 घंटे और बढ़ा करके दे रहा हूँ। 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। अच्छा, कितने बजे सो जाना चाहिए? अब 10 से 7 घंटे लगाओ, कितने बजे तक 7 घंटे हो गए हैं? 5 बजे तक हो गए ना। तो 5 बजे तो आराम से इतना 7 घंटा तो पर्याप्त है, आप ही लोग कह रहे हैं ना। तो इसका मतलब 7 बजे जगना, इसमें तो कोई आपके साथ कोई जारती नहीं होगी, कोई नाइंसाफी नहीं होगी अगर आपको 5 बजे जगाया जाए। इतने तो हमको जग जाना चाहिए। अगर आप 5 बजे नहीं, आप 8 बजे तक सोते रहो, समय बर्बाद होगा। सोने से आपकी नींद पूरी होने वाली नहीं है। ये तो मन का भ्रम होता है कि अभी और नींद पूरी कर लें, और नींद पूरी कर लें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सो करके निद्रा को नहीं जीता जा सकता। तो 5 बजे हमको जग जाना चाहिए बच्चों। और 5 बजे जगने के बाद में क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम बताओ क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम परमपिता परमात्मा का स्मरण करो, उनको धन्यवाद दो। भगवान ने आपको मनुष्य का जीवन दिया और आज का दिन दिया है। प्रभु से धन्यवाद दो, भगवान की प्रार्थना करो कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपको प्रणाम करता हूं मैं कि आज आपने मेरी जिंदगी में एक दिन और जोड़ दिया। लेकिन इतनी प्रार्थना करती हूं कि ये दिन मेरा सफल होना चाहिए। दिन का यूज करो पूरी तरह से। तो सुबह उठ करके भगवान को प्रणाम, और उसके बाद अपने घर में जो बड़े हैं उनको प्रणाम करो। करते हो आप लोग प्रणाम? शर्म आते हो प्रणाम करने में? वैसे तो हम राम की जय बोलते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। अरे जय श्री राम कहने से कल्याण होने वाला नहीं है। राम जिस रास्ते पर चले, राम ने जो मान्यताएं जीवन में अपनाई, जो सिद्धांत, उनको जीवन में अपनाओगे तो फिर राम राज्य बनेगा, हमारा कल्याण होगा। तो प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आप राम के वंशज हो या नहीं हो? राम को भगवान मानते हो? अच्छा, राम क्या करते थे? राम जो करते थे वो हमको भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो भगवान राम सुबह जल्दी जगते थे और जल्दी जग करके माता पिता गुरुजनों की शरण वंदना करते थे, आशीर्वाद लेते थे, गायत्री का जाप करते थे, संध्या करते थे, योग यज्ञ प्राणायाम व्यायाम करते थे। आप लोगों में से कितने बच्चे योग यज्ञ प्राणायाम व्यायाम करते हैं? बताओ। कुछ नहीं कर रहे। हम पड़े पड़े चारपाई पर करवट बदलते रहते हैं सुबह सुबह। अरे इससे आप महान नहीं बन पाओगे। अपना डेली रूटीन बनाओ, इतने बजे जगना है, फिर योग करना है, यज्ञ करना है, गायत्री का ध्यान करना है, गायत्री का जाप कीजिए आप अपने जीवन में। बुद्धि निर्मल बहुत शार्प हो जाएगी, मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी आपकी कि आप बहुत कठिन से कठिन विषय को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। अब ऋषियों ने बात लिखी है, इसको जीवन में करोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तो फिर तो आप जैसे हैं वैसे चलती रहेगी गाड़ी। इसीलिए जीवन में कुछ करना है ना, हिम्मत मत हारो, आगे बढ़ना है, अपना संकल्प दृढ़ होना चाहिए, लक्ष्य महान होना चाहिए, लक्ष्य छोटा नहीं होना चाहिए। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। अरे मिला है, इसको सफल कर जाओ, कुछ अपना ऐसा नाम कर जाओ कि लोग तुम्हारे बारे में लिखें, पुस्तकें तुम्हारे बारे में लिखी जाएं, लोग तुम्हारा उदाहरण दें। कुछ ऐसा काम करो। ऐसे जीवन को जीने में क्या सार है? तो जो यज्ञोपवीत आज आपको दिया है, इन्हीं प्रेरणाओं के लिए आपको दिया गया है बंधु बच्चों। तो आपका जीवन आज से प्रेरित होना चाहिए। एक एक क्षण का आप उपयोग करेंगे, माता पिता गुरुजनों की सेवा करेंगे। कभी भी जीवन में संकल्प ले लो, कभी भी जीवन में। अच्छा, चाय तो आप लोग पीते होंगे? अच्छा, यहाँ भी चाय मिलती होगी आपको? मिलती है, क्योंकि शहर में दूध की बड़ी समस्या है। शहर में दूध तो मिलता नहीं, पैकेट वाला दूध है। अब मैं तो शहर में जब जाता हूँ ना, तो मैं घी खाता शहर का और ना दूध पीता, क्योंकि दूध भी वो जहर है, वो दूध नहीं है। लेकिन अब लोगों को दूध की आदत पड़ गई तो कैसा भी मिल जाए लोग पी जाते हैं उसको। तो यहाँ तो आपको चाय मिल रही है, लेकिन आप ज़्यादातर शहर के नहीं, सब गांव देहात से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए बच्चे हैं आप लोग। कभी भी चाय जीवन में मत पीना, याद रखना, ये चाय बहुत खतरनाक चीज़ होती है। आज भले ही हमारी आदत बन गई है, लेकिन आदत हमारी गलत है, ये बैड आदत, अच्छी आदत नहीं है। हम असम में गए, हम बंगाल में गए, तो वहाँ हमने देखा चाय के बागान होते हैं, चाय के बाग, चाय वहाँ पैदा होती है, खेती होती है चाय की। और चाय की खेती बहुत सुंदर लगती है, बिल्कुल ऐसे बहुत सुंदर बगीचा सा लगता है। हमने पूछा कि इतनी सुंदर फसल हो रही है, किसकी फसल है? कितनी चाय की फसल है, चाय की पत्ती है ये। तो हमने कहा भैया ये इतनी अच्छी सुंदर है, अगर कोई जंगली जानवर आ जाए इसको खत्म कर देंगे, तो इसकी बाढ़ क्यों नहीं करते लोग? अन्य फसल जो करते हैं उनकी तो बाढ़ करते हैं, यानी रोकथाम के लिए प्रबंध करते हैं, लेकिन चाय की कोई बाढ़ नहीं है। तो उन्होंने कहा जी ये चाय ऐसी चीज है स्वामी जी महाराज कि दुनिया में कोई भी पशु इसको खाना पसंद ही नहीं करता।
गधा भी इसका पत्ता नहीं खाता, गधा नहीं खाता चाय का पत्ता, लेकिन इंसान उसको चुस्की ले लेकर के पीता है। तो ये चाय वाय अच्छी नहीं है। चाय हुई, कोल्ड ड्रिंक्स हुई, गुटखा सुटका हुआ, बच्चों इन व्यसनों से बचना है ना। यहां से एक संकल्प लेकर के बेटा जाना, जीवन को सफल बनाना। जीवन में कभी अंडे नहीं खाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। कभी भी मांसाहार नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कंदमूल, जो ताकत शाकाहार में है वो ताकत कभी मांसाहार में नहीं होती, याद रखना। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पौरुष जैसे वीर पुरुष को नमन सिकंदर करते थे। सिकंदर को विश्व विजेता कहते हैं, लेकिन सिकंदर को धूल चटा दी। सिकंदर मांस खाने वाला था, सुगर खाने वाला था, लेकिन भारत का सम्राट महाराजा पौरुष वो गाय का दूध पीने वाला था बच्चों, और उसने मांस खाने वाले सिकंदर की गर्दन पकड़कर रगड़ दिया उसको। तो जो ताकत शाकाहार में होती है वो ताकत कभी मांसाहार में नहीं होती। कंदमूल खाने वालों से मांस, आजकल कहते हैं अंडे में विटामिन होती है इसलिए खाना चाहिए। अरे भला हो तुम्हारा, इसमें विटामिन है, इसमें एक जीव है, उसको तुमने खा लिया, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। विटामिन के लिए, प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप दाल खाइए, आप दूध लीजिए, सारी विटामिन आपको मिलेंगी, लेकिन इस अंडे में क्या विटामिन है। मैंने कहा भाई तुम अंडे से विटामिन लेते हो तो फिर विटामिन सीधी ले लो। सीधी लेने का मतलब समझ गए आप लोग। मुर्गी जो खाती है, मुर्गी अपने आहार से तो अंडे बनाती है, और अब आप लोगों ने तो मुर्गी जो फार्म देखे, लेकिन हम तो गांव देहात के थे, हमारे जमाने में मुर्गियां घूमती थी। और मुर्गी का भोजन क्या होता था, कोई थूक जाए, कोई गंदगी डाल दे, कोई सिड़क दे अपनी, तो मुर्गी तत्काल आके खा जाती थी उसको। कोई ऐसा कीड़ा जा रहा हो, मुर्गी एकदम तत्काल उसको खा जाती थी। तो मुर्गी का तो आहार ही है, और उसके अंडा बनता है, उसको हम खा रहे हैं। तो भाई विटामिन लेनी तो सीधी ले लो, फिर तुम उसको डाइवर्ट करके क्यों ले रहे हो। बात समझ में आ गई आपके। तो कभी भी ये गंदी चीज नहीं खानी आपको, है ना। जो ताकत शाकाहार में, जो ताकत दूध में है, जो ताकत दही में है, जो ताकत घी में है, वो 100 जन्म में भी मुर्गी की टट्टी अंडे में नहीं हो सकती है बच्चों। आज आपको भ्रमित किया जा रहा है, चरित्र खराब किया जा रहा है आपका। इसलिए कभी जीवन में अंडा मत खाना, दूध पियो, गाय का दूध पीना जीवन में। अगर बुद्धिमान बनना चाहते हो और यदि बुद्धि ठस करना चाहते हो तो भैंस का पी लो, कोई बात नहीं है। गाय का दूध पीने से बुद्धि तेज होती है, और गाय के दूध पीने से बुद्धि नहीं बढ़ती बल्कि बड़ भी बढ़ता है। बचाओ, बल भैंस के दूध पीने से बढ़ता है या गाय के दूध पीने से बढ़ता है? किसके दूध पीने से बढ़ता है? कैसे मानेंगे हम आपकी बात? आजकल विज्ञान का जमाना है, प्रूव करना पड़ेगा आपको, सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे मानेंगे? अच्छा बताओ, भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं आपके यहाँ? पाड़ा बोलते हैं। हमारे हरियाणा उत्तर प्रदेश में पाड़ा बोलते हैं उसको। और गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा, वत्स बोलते हैं संस्कृत में उसको पाड़ा क्यों बोलते हैं? वो पड़ा रहता है और दूध पी करके भी पड़ जाता है। अगर भैंस के दूध में ताकत होती तो उसका जो पाड़ा था वो दूध पीने के बाद उसको एनर्जी मिलनी चाहिए थी, तो फिर तो उछल कूद भाग दौड़ करनी चाहिए थी उसको, लेकिन वो दूध पी करके भी पड़ गया। और गाय का बच्चा जब दूध पीता है और दूध पी करने के बाद अगर वो आपके हाथ से छूट गया तो हाथ आने वाला नहीं है, वहां भगेगा, उछलेगा, कूदेगा। इसका मतलब ताकत किस में? ताकत गाय के दूध में, भैंस के दूध में नहीं है। भैंस के दूध में ताकत होती तो भैंस का बच्चा पड़ा नहीं रहता। वो भी ताकत जब शरीर में आती है तो आदमी शांत नहीं बैठता है। और बुद्धि भी गाय के दूध में है। अब कैसे है? देखो 10 भैंस बंध रही हो, 10 भैंसों में भैंस के पड़रे को छोड़ो आप, तो वो पहले नंबर 1 के नीचे जाएगा, उसकी माँ को नहीं पहचान पाएगा। वो जब लात मारेगी तो दूसरे के नीचे जाएगा, वहां से लात खाएगा तो तीसरी के नीचे जाएगा, वहां भी थोबड़ा फोड़वाएगा तो चौथी के नीचे जाएगा। सबसे पिटता ठुकता तब कहीं जाकर के अपनी मां के नीचे पहुंचेगा। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विंदति मातरम। जैसे 1000 गायों में, मैं राजस्थान से आया हूं, हमारे यहाँ राजस्थानी मारवाड़ी लोग गायों के टोला की टोला लेकर के जाते हैं, है ना, टोला की टोला लेकर के जाते हैं, और वो हजारों गायें होती हैं, लेकिन उन हजारों गायों में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है। बछड़ा किसी दूसरी गाय के नीचे नहीं लगता दूध पीने के लिए, सीधा भगा जाएगा और अपनी मां को पहचानेगा। तो उसमें बुद्धि है या नहीं? भाई भैंस के बच्चे में बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो 4 भैंसों में अपनी मां को नहीं पहचान पा रहा है, और गाय का बच्चा तो हजारों गायों में अपनी मां को पहचान लेता है। तो बुद्धि है, याद रखना। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप यदि अपने बच्चों को भैंस का दूध पिलाओगे तो आपके बच्चे आपको नहीं पहचान पाएंगे। इसका मतलब बुढ़ापे में नहीं पहचानेंगे, ये हमारी माँ, ये हमारा बाप है। आज जो वृद्धाश्रम में लोग जा रहे हैं तभी तो जा रहे हैं। और गाय का दूध पिलाओगे तो आपके बच्चे आपको पहचानेंगे, ये हमारी माँ है, रिश्तों की कीमत समझेंगे, उनके जीवन में संस्कार होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आप महान बने, आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। निरंतरता आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाएगी। आप लोगों ने खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी होगी, सुनी है ना? जीता कौन? कछुआ जीत गया।
धीरे धीरे चलने वाला भी जीत गया और तेज फुदक्की लगाने वाला हार गया। क्यों? क्योंकि खरगोश के अंदर निरंतर्य नहीं था, निरंतरता नहीं थी। कछुआ के अंदर निरंतरता थी। चाहे आपका सामर्थ्य कम है, रोज चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त कर जाओगे। और यदि आलस्य प्रमाद में, अरे मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है, मेरे पास तो बहुत टैलेंट भगवान ने दिया, कुछ नहीं होगा। रोज अपनी दिनचर्या बनाइए। तो आप लोग दिनचर्या बनाओगे? बोलो 5 बजे के बाद अब कोई भी नहीं सोएगा। 5 बजे घर में, यहां तो जगना पड़ता है, लेकिन मैं घर की बात कर रहा हूं। घर 5 बजे कितने बच्चे जगेंगे? एक बार हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो बेटा। अभी बहुत से तो आलसी देख रहे हैं इधर उधर, अभी भी हाथ खड़ा नहीं कर रहे। चलो बहुत अच्छी बात है, 5 बजे के बाद कभी जीवन में मत सोना, ठीक है। और अब देखो, चाय नहीं पिएंगे। कितने बच्चे संकल्प लेते हैं हम जीवन में चाय नहीं पिएंगे? हाँ, बचना है। बुढ़ापे तक यदि तंदुरुस्ती बरकरार रखनी है, घुटनों में दर्द नहीं करना है, चाय बिल्कुल मत पीजिएगा, ठीक है। भूख नहीं लगेगी, चाय पियोगे तो भूख मारी जाएगी, प्यास मारी जाएगी, सब आप जानते हैं। और याद रखना बच्चों, कभी मांसाहार आदि का सेवन जीवन में नहीं करना है। दूसरे की बहन बेटी को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना है। बहनें अपने भाई को, सबको भाई की दृष्टि से देखें, और भाई सबको बहन की दृष्टि से देखें। ये हमारी संस्कृति है। ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की संस्कृति बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आपको फ्रेंड बनाने हैं तो लड़कियों को भी फ्रेंड बनाएं। और एक बात मैं और कह दूं, आजकल बहुत सारे राक्षस घूम रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को फुसलाते हैं। राक्षस का मतलब समझ गए आप? मुसलमान लोग नाम बदल करके कलावा बांधते हैं और बहुत ऐसा नाटक करते हैं, ऐसा नाटक करते हैं कि इससे ज़्यादा चाहने वाला तो कोई हो नहीं सकता। मेरी माँ भी इतना प्यार नहीं कर सकती, मेरा भाई भी इतना प्यार नहीं कर सकता जितना ये प्यार करता है। पहले से वो राक्षस, वो सुगर लोग, बहुत ऊपर का उनका खोल दूसरा होता है, मुखौटा दूसरा होता है। और उनका काम ही आजकल ये चल रहा है कि हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाना। इसलिए बेटियों सावधान रहना, बहुत बड़ा षड्यंत्र है आप लोगों के ऊपर, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए इस संस्कृति से जीवन में बचना, कभी भी गलत रास्ते पर मत जाना। ये यज्ञोपवीत की गरिमा को बना करके रखना, टूट जाए तो दूसरा धारण करना, लेकिन बिना यज्ञोपवीत के नहीं रहना, ठीक है। एक बार ये जनेऊ आ जाता है, उतरता नहीं है, ये उतरने की चीज नहीं है। धर्म को धारण कर लिया, फिर यदि छोड़ दिया तो पाप लगेगा। हमेशा यज्ञोपवीत आपका आभूषण होना चाहिए। इससे जीवन में मंगल होगा, जीवन में कल्याण होगा। आप निरंतर उन्नति के शिखर पर चढ़ते चले जाएं। आपके लिए शुभकामना है। हम आदरणीय आचार्य श्री जीव वर्धन जी जो आपको आदेश दें, निर्देश दें, उनका पालन जीवन में करना। जो गुरुजन आपको सिखा रहे हैं, नोट करना हर बात को, जीवन में उस पर चलना जीवन में। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय खट्टर साहब को। उन्होंने ये बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। मानव निर्माण का काम जीवन में सबसे बड़ा काम है, उसके लिए आप कर रहे हैं। हमारे आर्य समाज रानीबाग के समस्त पदाधिकारी, हमारी पूजनीय ज्ञान माता जी, जिनका आशीर्वाद मुझे बेटे के समान मिलता है, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रियल बताऊं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बच्चों के बीच में जाना मुझे अच्छा लगता है। मैं रात को लगभग 12:30 बजे सोया और मैं यहाँ से 250 किलोमीटर से ड्राइव करके आया हूँ, और फिर जाऊँगा, फिर मुझे वहाँ कार्यक्रम देना है। तो हमारे आदरणीय खट्टर साहब का स्नेह है, उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी आना है। बच्चों के लिए कुछ प्रेरणा के लिए कुछ बातें मैंने बताई हैं। तो बच्चों, आप लोग यदि इन पर जीवन में पालन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल धर्मयुद्ध के नाम से चलता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज आपको मिलेंगे, उनको सुनना, दूसरों को फॉरवर्ड करना, सुनवाना। वैदिक संस्कृति की रक्षा करेंगे हम लोग। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। ओम सम।